प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए आज मतदान कराया गया और मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि शाम को मतदान केंद्रों पर लोगों की जो कतारें हैं वो ज्यादा देखी गई। दोपहर तक जो मतदान है वो बहुत धीमा चल रहा था, लेकिन आखिरकार मतदाता निकले और जो पिछला जो चुनाव था उसमें 62% मतदान हुआ था। उम्मीद है कि जो अंतिम आंकड़े जो निर्वाचन आयोग देगा वो शायद इस 62 से ज्यादा होंगे। तो यानी कि मतदान दिल्ली में ठीक ठाक हुआ है। लेकिन जो मतदान के बाद विभिन्न मीडिया मंचों की ओर से एग्जिट पोल जारी किए गए हैं, वो दिखा रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की लहर है। हम आपको बता दें कि तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं, अगर हम उनका निचोड़ आपको बताएं तो ये साफ है कि 27 साल बाद लगातार जो बीजेपी है वो चुनाव हार रही थी दिल्ली में विधानसभा का। हालांकि लोकसभा में जब भी चुनाव होते थे तो दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी लगातार 3 बार से तो जीत ही रही है। तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती थी, लेकिन विधानसभा में हार जाती थी। पहले 3 बार शीला दीक्षित ने हराया बीजेपी को, उसके बाद से लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा रही थी। हालांकि एक बार 49 दिन की सरकार रही थी, तब त्रिशंकु विधानसभा बनी थी 2013 की अगर हम बात करें। तो उसके बाद 2015 में चुनाव हुआ विधानसभा का, 2020 में चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। तो बीजेपी चुनाव हारी थी। लगभग अगर देखें ये जो समय अवधि है ये लगभग 27 साल की रही है। तो बीजेपी की 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी होने जा रही है, ये एग्जिट पोल अनुमान जता रहे हैं। हम आपको बता दें कि 1993 का जो विधानसभा चुनाव था, वो जो दिल्ली का पहला विधानसभा चुनाव था, मदन लाल खुराना जब मुख्यमंत्री बने थे तब वो बीजेपी ने जीता था। और उसके बाद जब 1998 में उस सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया था, तब से शीला दीक्षित और फिर अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिल्ली की बागडोर रही। फिर अभी आतिशी सीएम थी। तो दिल्ली का जो मतदाता है उसने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, ऐसा एग्जिट पोलों ने अनुमान जताया है। जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं उनमें से हम आपको जरा 2-4 की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स के सर्वेक्षण के अनुसार बीजेपी 39 से 35 सीट जीतकर सरकार बना सकती है। यानी कि जो मैजिक नंबर है उसके आसपास बीजेपी नजर आ रही है। तो जो 70 सदस्यीय विधानसभा है तो 36 जो है यहां पर सरकार बनाने का आंकड़ा है। इसी एजेंसी ने आम आदमी पार्टी को 32 से 37 तथा कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान जताया। तो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस ने संघर्ष किया है, लेकिन वो संघर्ष उसने बहुत देर से शुरू किया। कांग्रेस को जब लग गया कि हाँ आम आदमी पार्टी हार सकती है, तब उसने प्रयास शुरू किए। अंतिम दिनों में प्रचार के तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो के लिए निकले, तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया था। तो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस ने देरी से जो अपना अभियान शुरू किया, एक संदीप दीक्षित को छोड़कर, जो कि नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको छोड़कर सारे के सारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्होंने भी अपना प्रचार देरी से शुरू किया। पार्टी के नेताओं का जो आला नेता है उनका भी उनको समर्थन बड़ा देरी से मिला। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पी मार्क का जो एग्जिट पोल आया है वो उसमें संभावना जताई गई है कि बीजेपी 39 से 49 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। इस सर्वेक्षण में आम आदमी पार्टी को 21 से 31 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। तो ये जो दूसरा सर्वेक्षण है ये भी दिखा रहा है कि कांग्रेस खाता खोल भी सकती है और नहीं भी। तो आम आदमी पार्टी की जो प्रचंड हार की जो संभावना है वो पी मार्क के एग्जिट पोल में जताई गई है। इसी प्रकार से अगर हम पीपुल्स इनसाइट का सर्वेक्षण देखें तो ये सर्वेक्षण भी कहता है कि बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं। स्पष्ट बहुमत से काफी ज्यादा सीटें हैं और उसका अनुमान है कि आम आदमी पार्टी को 25 से 29 तथा कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिल सकती हैं। तो आम आदमी पार्टी की हार की भविष्यवाणी हर एग्जिट पोल कर रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमको तो कभी भी एग्जिट पोल जिताते ही नहीं है। पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें भी आम आदमी पार्टी की करारी हार की संभावना जताई गई थी, इसलिए हम एग्जिट पोल को मानते नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी को ये देखना चाहिए कि जो लोकसभा चुनाव अभी 1 साल भी नहीं हुआ है लोकसभा चुनाव हुए, उस समय अगर दिल्ली के ही हम आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जो बीजेपी है वो 52 सीटों पर आगे थी। और दिल्ली में देखा जाए तो बीजेपी 52 सीटों पर ही चुनाव लड़ती है। दरअसल यहाँ पर जब परिसीमन हुआ था 2008 में दिल्ली में विधानसभा सीटों का, तो कुछ ऐसी सीटें 17-18 ऐसी सीट हो गई हैं
जो कि अगर हम देखें कि समीकरणों के हिसाब से आप कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण कह सकते हैं, आप धार्मिक समीकरण कह सकते हैं, एक वर्ग विशेष का वहां पे बाहुल्य कह सकते हैं, तो वो ऐसी सीटें हो गई हैं कि बीजेपी के लिए वहां चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो बची 52 सीटें, तो ये जो 52 सीटें जो बीजेपी को आती दिख रही हैं सर्वेक्षण के मुताबिक, तो ये दिखा रहा है कि बीजेपी ने सभी सीटों पर बहुत मेहनत की है। और ये जो मेहनत है ये चुनाव की घोषणा होने के बाद नहीं की गई है, ये लोकसभा चुनाव के ठीक बाद से ये मेहनत जारी थी। और जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 52 सीटों की बढ़त थी, उस बढ़त को बीजेपी बरकरार रखने में कहीं ना कहीं कामयाब रही है, ये एग्जिट पोल ये दिखाता है। और अगर हम देखें कि पीपुल्स पल्स के जो एग्जिट पोल आया है उसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। और इसके अनुसार बीजेपी को 51 से 60 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी को सिर्फ 10 से 19 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि कांग्रेस का लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब आप इस सर्वेक्षण के आंकड़ों को देखेंगे तो अभी जो दिल्ली की विधानसभा की दलीय स्थिति है वो एग्जैक्ट उल्टा होने वाली है, यानी कि जो नंबर्स आम आदमी पार्टी के पास थे वो बीजेपी के पास, और जो बीजेपी के पास नंबर्स थे वो आम आदमी पार्टी के पास, और कांग्रेस शून्य थी तो कांग्रेस वापस शून्य रहेगी, ऐसा पीपल्स पल्स का जो सर्वेक्षण है, जो एग्जिट पोल है, वो ये कहता है। इसके अलावा अगर पोल डायरी का सर्वेक्षण देखें हम तो बीजेपी को 42 से 50 सीट मिल सकती है तथा आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीट के साथ वो आ सकती है, यानी कि सत्ता से बाहर होना तो आम आदमी पार्टी का तय है। और इसी सर्वेक्षण में कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। और आप देखिए कि ये जो कांग्रेस के बारे में जैसा बार बार भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को हर कोई 0 सीट दे रहा है, 1 या 2 सीट दे रहा है, और एक जो सीट उसको जहां पे संभावना भी जताई जा रही है वो नई दिल्ली सीट बताई जा रही है, क्योंकि संदीप दीक्षित ने काफी मेहनत की थी और वहां पर शीला दीक्षित का काम 15 साल लोगों ने देखा है, तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो संदीप दीक्षित एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इसका मतलब एक और साफ है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस को बढ़त है वो नई दिल्ली सीट पर भी बताई जा रही है। तो कांग्रेस अच्छा अगर प्रदर्शन नई दिल्ली सीट पर करती है तो इसमें एक और एक कोण बनता है कि बीजेपी के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। वहां पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के रूप में। तो अगर आप पूरे एग्जिट पोलों का, जैसा हमने शुरू में कहा कि निचोड़ अगर करें, तो आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, दिल्ली में कमल खिल रहा है। और अभी जो यहां पर जिस तरीके से हमने देखा कि हरियाणा का चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, बीजेपी ने एक तरफा जीता, तो ऐसा ही जो एग्जिट पोल अनुमान जता रहे हैं कि यहां भी जो बीजेपी है वो एक तरफा विजय हासिल करने जा रही है। हालांकि ये एग्जिट पोल के अनुमान है, एग्जैक्ट पोल यानी कि जो जनता का निर्णय है, जनादेश है, वो क्या होगा ये 8 तारीख को पता चलेगा। 8 तारीख की सुबह हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे और लगातार आपको जो दिल्ली के मतदाताओं का जो जनादेश है उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।